हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग टेस्ट सीरीज देखते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का पीटी एग्जाम का सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि गिनती केवल बाएं से दाएं जानी चाहिए। ये जो लेटर जो दिया है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक व्यंजन है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है। नेक्स्ट है रीजनिंग का। तो हम लोग जीके का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले देख लेंगे ना। तो इसको इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे असंगत चुनना है। असंगत, ज्यादा नहीं टाइम देना है। यहाँ LMNOP ओ एल, पहला ऑप्शन देखेंगे तो LMNOP, चार का डिफरेंस है एल और पी के बीच। और ओ और एस के बीच OPQR है, चार का डिफरेंस है। EFGHI इस सब में चार का डिफरेंस है, लेकिन इसमें है JKL, दो का डिफरेंस। तो यही सबसे अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। तीसरा तीसरा है। इस तरीका का क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा है। रेलवे में हैच का मतलब ए है और परसेंटेज का मतलब इतना है। इसको में हमको देखना है कि हैच में कितना का डिफरेंस है। तो GHIJK, तो हैच में जितना का डिफरेंस है परसेंटेज में यही का डिफरेंस होता है। इसका अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक बाद आने वाला अक्षर से बदल दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स है, ठीक। स्वर को बाद वाला से बदल देते हैं और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला को उसको ठीक पहले से बदल दिया जाता है, पहले वाला अक्षर से। तो व्यंजन सी है तो इसको बी लिख देंगे। ओ है तो पी लिख देंगे। एम है तो MNOP, तो ओ हो जाएगा। एन हो जाएगा यहाँ पे एन। और पी है तो LMNO हो जाएगा। एल है तो के हो जाएगा। ई है तो एफ हो जाएगा। और एक से तो डबल हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन है तो एक पीछे लिखना है। वो कह रहा है कि कितने अक्षर एक से अधिक बार आएंगे। तो एक सब कोई सिंगल सिंगल है, तो एक भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ये है रीजनिंग। रीजनिंग का इसका आंसर आप बनाइएगा तो बहन का पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी। तो चलिए, इसको में हम जीके वाला पोर्शन हम सिर्फ देखते हैं, जीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार मोड़ पर मुड़ते समय बाहर की ओर फिसलने लगती है। मोड़ पर जब मुड़ रही है तो, जैसे रोड है तो मोड़ पर जब मुड़ रही है तो बाहर की ओर फिसलने लगती है। इस स्थिति में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होना चाहिए था, जो अपर्याप्त रहा। तो अभिकेंद्रीय बल टायर और सड़क के बीच घर्षण बल से प्राप्त होना था, और वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वो फिसलने लगती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान संवेग से गति करे तो डी ब्रोगली सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन और संवेग अगर समान रहता है तो उसका वेग अधिक हो जाता है। जो हल्का है उसका वेग अधिक हो जाता है। तो इस तरीका से दोनों के लिए समान रहेगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ई होता है E = H/P। तो दोनों का संवेग समान है, तो संवेग जब समान है तो डी ब्रोगली का मान भी सेम हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि एक स्थिर लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल T है। अब यदि लिफ्ट G/3 त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित होती है तो नया आवर्तकाल क्या होगा। तो T बराबर हम जानते हैं 2π√L/G होता है। इस तरीका से अब कह रहा है कि लिफ्ट G/3 त्वरण से, तो G के मान G/3 है। तो जब G/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पर T बराबर हो जाएगा 2π√L/G।
और जी का मान g/3, जी और 3 चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर में आ जाएगा तो √3 आ जाएगा, √3। और हम जानते हैं कि, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर 2 पाई √L/g इंटू √3, को बाहर भी लिख सकते हैं। तो इतना का वैल्यू टी होता है, इतना का वैल्यू टी होता है, तो टी इंटू √3 हो जाएगा, तो यहाँ से √3/2 वाला आंसर सही हो जाएगा। शक्ति के परिकलन के संबंध में अविनाश 10 न्यूटन घर्षण के विरुद्ध 8 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है, और कपिल 25 न्यूटन घर्षण के विरुद्ध 3 मीटर से दौड़ता है। तो अविनाश द्वारा व्यय शक्ति क्या होगा, तो घर्षण के विरुद्ध 10 न्यूटन, F बराबर ma होता है, तो 10×8 = 80 हो जाएगा। और अविनाश का 25×3 = 75, ये भी सही है, ये भी सही है। अविनाश कपिल से अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर इसका है। ये तीनों सही हो जाएगा इसका आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति अचानक बंद हो जाए, यदि पृथ्वी घूमना अचानक बंद कर दिया तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पृथ्वी घूमेगा नहीं तो त्वरण कब होता है, जब वेग रहता है, तो वेग घूमेगा ही नहीं, तो वेग जीरो, तो वेग जीरो, तो त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस ब्रिटिश वायसराय को सबसे अधिक लोकप्रिय बताया, तो मदन मोहन ने लॉर्ड रिपन को सबसे लोकप्रिय बताया था। निम्न गवर्नर को उनके कार्यकाल को सम्मिलित करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि दिया था, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस तरीके से ऑप्शन से हम भी देख सकते हैं, C का 2, तो C का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। A का 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत का प्रशासन यूरोपीय। जॉन सोर द्वितीय रोहिला युद्ध उसके काल में हुआ था। और ब्लेजली सहायक संधि। और जॉर्ज बार्लो रियासत के हस्तक्षेप के समर्थन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा यहाँ। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो 1814 से 1816 के बीच। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल ब्रिटिश गवर्नर जनरल इनमें से कौन था, तो लॉर्ड बेलेजली था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में प्रारंभ हुआ। नील विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो यह 1859 में नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की संघ कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो अनुच्छेद 53। पकानी कोका दय दशम ट्रिक से पकानी कोका कोका, तो ये कह रहा है राष्ट्रपति के सब कार्यकाल, तो 52 से पद हो जाएगा, 53 से कार्यकाल, तो 53 आंसर हो जाएगा इस तरीका से। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने, तो भीमराव अम्बेडकर। पोंगल तमिलनाडु का है, पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखिए, एक गुब्बारा जो हवा में उड़ रहा है और उसमें हीलियम गैस भरी हुई है, तो जैसे ऊपर उठेगा, तो जैसे ही ऊपर उठेगा हवा में, तो ऊपर उठता है तो गुब्बारे का आकार क्या होगा, बढ़ते जाएगा हवा में। जब नीचे आता है तो उसका वेग घटता है, तो वेग घटेगा तो उसका आकार घट जाता है। नेक्स्ट, ध्रुवन की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ है। दो आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाता है, तो यहाँ विद्युत बल घट जाता है। जीव विज्ञान, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान का द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो एक कैडनस लिनियस ने दिया था। मानव किडनी का कार्य गलत कौन है, तो बोमन संपुट में रक्त का निस्पंदन होता है, ये भी सही है।
ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण का चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, ये भी सही है। हेनले का लुक मुफ्त से सरकारा के पाचन होता है, एक गलत है। संग्राहक वाहिनी मूत्र को मूत्राशय की ओर जाती है, ये भी सही है। पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा किस कला से? तो शारदा सिन्हा संगीत से थी, यानी कला से। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1972 में राष्ट्रपति शासन लगा। पहला 62 में, दूसरा 66, तीसरा 72। राष्ट्रीय गंगा नदी का उद्गम तो गोमुख है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। किसको भारत का अन्न भंडार के रूप में जानते हैं? तो पंजाब को। उदयगिरी गुफा कहाँ है? उदयगिरी उड़ीसा। उसे उदयगिरी, उसे उड़ीसा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद किसके बराबर होता है? तो बाजार का मूल्य पर घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। विटिकल्चर, तो विटिकल्चर अंगूर की खेती। विटिकल्चर क्या होता है? तो अंगूर की खेती। कह रहा है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो न- नाइट्रोमोनास द्वारा किया जाता है। नाइट्रो भी, ये भी सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इन चरणों को करने वाले बैक्टीरिया आमतौर पर प्रकाश स्वपोषी होते हैं। मलेरिया, तो मलेरिया रोग कारण क्या है? तो किससे होता है? तो सबसे तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं और कौन छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मनुष्य के बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र एक से हवाई से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार बजट के बारे में कौन तथ्य सही है? तो बिहार बजट राजस्व बचत 2025-26 में राजस्व बचत 0.80% दर्शाया गया है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% दर्शाया गया है। यानी उपरोक्त में से दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वित्त निगम 1956 में हुआ था। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व वाले अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है। भारत में कौन सा संविधान निकाय है? तो भारत निर्वाचन आयोग। 1991 के बाद सब्सिडी में कटौती जैसे सुधारों की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो कृषि, क्योंकि 1991 में औद्योगिक वाला नीति आ गया था, तो कृषि प्रभावित हुआ है। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रपति तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। खांडके पवन फार्म भारत के किस राज्य में है? तो खांडके है महाराष्ट्र में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का शासनकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बता देते हैं। क्वेश्चन कथन देखिए है और कारण है। इस तरीका के क्वेश्चन का हम निष्कर्ष से ही बना सकते हैं। निष्कर्ष करा कि एल और खुला मुंह पी है। एल तरफ खुला मुंह वाला है, खुला मुंह वाला एल तरफ है।
तो एल से पी तक हम जाएंगे, तो एल से पी तक हमारा देखिए, इसमें एल से पी तक जाएंगे। एल से पी तक में देखिए, एल तरफ खुला मुंह है, ए है, ए है, लेकिन यहाँ पे खुला मुंह नहीं है, यानी गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन गलत। अब देखेंगे दूसरा से, क्यू के तरफ खुला मुंह है, एम क्यू के तरफ खुला है, तो एम से क्यू तक हम लोग जाएंगे, देखेंगे एम तरफ, एम से क्यू तक क्यू तरफ खुला होना चाहिए, यहाँ खुला किधर है, एम तरफ, यानी ऐसे ही गलत हो गया। तो इस तरीका से ये भी गलत, ये भी गलत, न तो निष्कर्ष एक है और न तो निष्कर्ष दो। बहुत आसान तरीका से इसको हम बना सकते हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत पृथ्वी के जीवन के लिए क्यों जरूरी है, तो क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारा धूप ज्यादा नहीं आ पाता है, इसीलिए जरूरी है। एपीकल्चर है, यह आसान सा क्वेश्चन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो जाएगा। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का है, तो मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना, पिघल के भी मोम बनाया जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है जो अपनी अवस्था में नहीं आए, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा भौतिक। पानी का वाष्प बनना, वाष्प से भी पानी में आ जाएगा, ये भी गलत। लोहे पर जंग लगना, जंग से भी लोहा नहीं बना जरूरी, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट, दोनों कार्बन के बने हैं, फिर भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा नहीं। इसका कारण है कि ग्रेफाइट का क्रिस्टलीय संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस विद्युत का सुचालक है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार में अंतर होने वाले का मूल कारण है तो न्यूट्रॉन की संख्या को अलग अलग होना। अब आइए इस क्वेश्चन में, भारतीय सब 111 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कथन कर रहे हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद के अन्य न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने की अनुमति देने की शक्ति है, तो सही है। दूसरा है उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के परिवर्तन, केवल है तो गलत हो जाएगा। तीसरा है मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों का है, तो मौलिक अधिकार का देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का है, ये भी गलत। अधिकार परीक्षा रीट केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी करता है, नहीं, गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन का एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की, तो 1901 में। जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कार्निवल वार्षिक समारोह हुआ, तो 2015। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर को वायसराय कहा गया, तो अधिनियम 1858। मसाई लोग किस महाद्वीप के निवासी हैं, तो अफ्रीका का। पानीपत के दूसरी लड़ाई बैरम और हेमू के बीच हुआ था। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के योग्यता पर विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अगला है भारत के जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के अनुशासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक था। कौन सा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो माजुली नदी द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान।
अगला क्वेश्चन, एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेल 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 36। प्रशासन गांव जोड़ अभियान किस उत्सव का हिस्सा है? तो सुशासन सप्ताह। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन संबोधित किया? तो नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2025 के एक महत्वपूर्ण फैसले में अरावली पर्वतमाला को नई और समान परिभाषा निर्धारित की है, 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पहाड़ी। नरेंद्र मोदी ने 2025 में किस देश के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया? तो इथियोपिया का। दिसंबर 2025 के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया और भर्ती प्रक्रिया के लिए किस प्रमुख मूल पर सबसे अधिक जोर दिया? तो हैदराबाद, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का नाम क्या है? तो नया पंबन ब्रिज। 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पारित विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 के तहत ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 125। दिसंबर 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हो गया? सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया तो रामजी सितार। अगला है लास्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबले हरियाणा को हराकर किस टीम ने पहली बार जीता? झारखंड ने पहली बार मुश्ताक ट्रॉफी जीता।